शब्दों के अपने अपने कुछ अर्थ होते हैं। उन्हें निश्चित अर्थों में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द है स्वार्थ, दूसरा शब्द है परार्थ और तीसरा शब्द है निस्वार्थ। स्वार्थ का मतलब होता है स्व अर्थ, अर्थात अपने लिए, अर्थात अपने लाभ के लिए जो भी काम किया जाता है उसे स्वार्थ कहते हैं। परार्थ का अर्थ है दूसरे के लिए, अर्थात दूसरों के लाभ के लिए जो काम किया जाता है उसे परार्थ कहते हैं। और जो काम बिना स्वार्थ के किया जाए और उसका नाम है निस्वार्थ। ये इन शब्दों के सामान्य अर्थ हैं। आइए इन पर थोड़ा विस्तृत विचार करें। आत्मा स्वभाव से स्वार्थी है, अर्थात अपने लाभ के लिए काम करना उसका स्वभाव है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि स्वभाव से उसमें बहुत सी कमियां हैं। उसे बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, मोटर, गाड़ी, धन, संपत्ति, पुत्र, परिवार, सम्मान आदि। और वह मोक्ष को भी प्राप्त करना चाहता है। इन सब वस्तुओं की आवश्यकता आत्मा को क्यों रहती है? वास्तव में आत्मा की मूल आवश्यकताएं दो हैं। एक तो वह सब दुखों से छुटकारा पाना चाहता है और दूसरा वह पूर्ण सुख को प्राप्त करना चाहता है। दुख से उसे स्वभाव से ही द्वेष है, इसलिए वह सदा अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्नरत रहता है। इसी प्रकार उसके पास सुख भी नहीं है। सुख की इच्छा उसे सदा रहती है, अतः वह सुख को भी प्राप्त करना चाहता है, वह भी उच्च स्तर का। पूर्ण आनंद, जब तक उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति न हो जाए तब तक वह काम चलाऊ रूप में कार्य करता है और जैसा जितना और जहां से भी सुख मिले उसे भोगता रहता है। जैसे कि संसार के धन, सामान, रोटी, कपड़ा, मकान, संपत्ति आदि वस्तुओं के माध्यम से। अब ये दो आत्मा के मुख्य उद्देश्य हैं, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। इन्हीं दो के लिए ही आत्मा का सारा प्रयत्न है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति को स्वार्थ कहते हैं। इस प्रकार से आत्मा जो भी करता है वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। अब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आत्मा दूसरों के लाभ के लिए भी काम करता है। जैसे हलवाई दूसरों के लिए मिठाई बनाता है, दर्जी दूसरों के लिए कपड़े सिलता है, एक विद्वान दूसरों की उन्नति के लिए विद्या पढ़ाता है। सामान्य रूप से इसका नाम परार्थ है, परंतु इस सब के पीछे भी उनका स्वार्थ है। इन सब कार्यों को करने से या तो उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी या फिर मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार से मोटे तौर पर ये कर्म परार्थ दिखते हुए भी इनके पीछे स्वार्थ छिपा है। इस विचार से यह पता चलता है कि आत्मा कोई भी काम बिना स्वार्थ के नहीं करता। फिर भी एक और शब्द का प्रयोग प्रचलित है और वह है निस्वार्थ। इसका भी प्रयोग व्यवहार में देखा जाता है। जब आत्मा प्रत्येक कार्य स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है तो निस्वार्थ तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी यदि इस शब्द का प्रयोग चल रहा है तो इसका कोई न कोई अर्थ तो होना ही चाहिए। इसका अभिप्राय ऐसा माना जाता है कि जब आत्मा सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो उसे स्वार्थ नाम से लोग कहते हैं, और जब वह सांसारिक सुख लक्ष्य छोड़कर
मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य के से दूसरों का उपकार करता है तो इसे परोपकार अथवा निस्वार्थ आदि शब्दों से कहा जाता है। दूसरे का उपकार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसके बिना ईश्वर आत्मा को न तो धन सम्मान आदि देता है और न ही मोक्ष देता है। ईश्वर न्यायकारी है, वह मुफ्त में कुछ नहीं देता, कर्म करने पर ही देता है। इसलिए आत्मा को हलवाई, दर्जी, मोची, नाई या अध्यापक, उपदेशक, प्रचारक आदि बनकर मजबूरन औरों का कार्य करना पड़ता है। जब आत्मा धन, सम्मान, भौतिक संपत्ति आदि को लक्ष्य बनाकर दूसरों के कार्य करता है तो इसे स्वार्थ नाम कहते हैं, और जब आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य बनाकर सेवा करता है तो इसे निस्वार्थ नाम दिया जाता है। जब आत्मा इस प्रकार निस्वार्थ भाव से परोपकार आदि कर्म करता है तो अपने मन में दूसरों की हित की भावना रखता है। इसके बिना वह दूसरों का उपकार नहीं कर सकता। यह जो दूसरे के हित की भावना है इसी को प्रेम कहते हैं। अब मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से जब आत्मा दूसरों से प्रेम रखता है और उनकी सेवा परोपकार आदि कर्म करता है, इसको निस्वार्थ प्रेम कह देते हैं। वास्तव में इसके पीछे भी सूक्ष्म स्वार्थ मोक्ष प्राप्ति का छिपा रहता है। इसका कारण ऊपर बताया जा चुका है। क्योंकि जीवात्मा स्वभाव से स्वार्थी है, फिर भी यह स्वार्थ सांसारिक स्वार्थ की तुलना में बहुत उच्च स्तर का है। इस कारण से इसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं। अब संसार में यह भी देखा जाता है कि लोग अपने गुणों के माध्यम से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। यदि कोई किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है तो उसका उपाय यह है कि व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम से दूसरों की सेवा करे, अर्थात वह लौकिक सुख प्राप्ति को लक्ष्य बनाए बिना ही अर्थात लौकिक सुख प्राप्ति का लक्ष्य बनाए बिना ही वह दूसरों की निस्वार्थ सेवा करे। दूसरों को आकर्षित करने का असली चुंबक यही है। जो व्यक्ति इस निस्वार्थ प्रेम से दूसरों की सेवा करता है, लोग उसकी और वैसे ही आकर्षित होते हैं जैसे लोहा चुंबक की ओर। आप भी यदि दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो निस्वार्थ प्रेम भाव से देश, धर्म, समाज की सेवा करें। परंतु कुछ लोग मूर्खता के कारण झूठ, छल, कपट, अत्याचार, शोषण, क्रोध, घृणा, अपमान या अन्याय आचरण आदि करके दूसरों को दबाते हैं, अपनी दादागिरी उन पर झाड़ते हैं, और इस प्रकार से वे अपने और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना तथा अपने अधीन बनाकर रखना चाहते हैं। यह बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि मूर्खता है। ऐसा करने से कोई किसी के अधीन नहीं रहता और ना ही कोई किसी की ओर आकर्षित रहता है। डर के मारे भले ही कोई व्यक्ति किसी से किसी के नीचे दबा रहे, परंतु वह वास्तविक सम्मान और वास्तविक प्रेम नहीं है।